नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार-बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल में ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि जैसे 2 की पावर कितना करने पर 8 होता है? 3, अर्थात लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो आप देख ले रहे हैं किसका लास्ट का 3 अंक कट रहा है। तो देखिए अब 344 को पहले अब देख लीजिए, 344 क्या 8 से कट रहा है? तो 8 चौक 32, 32 और 2 इधर आए तो 24 हुए, तो 8 तिरिक 24। तो ये तो 8 से कट रहा है, तो मतलब ये नहीं कह रहा कि विभाज्य नहीं है, तो ये तो विभाज्य है। फिर 608 को लेते हैं, फिर ये देखते हैं तो 8 सते 56 हुआ, 56 और 4 कितना होता है? 60। तो 4 इधर आए तो 48 हुआ, जो कि 8 से कट रहा है, तो मतलब ये भी 8 से विभाज्य है। फिर लेते हैं 497, 497 को देखते हैं क्या 8 से कट रहा है? तो 8 छक 48 और एक आया तो कितना हुआ? 17। तो 17 8 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन जो है सी, ये 8 से विभाज्य नहीं है। अब इसे भी देख ले रहे हैं, जैसे 544, 544 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 छक 48, 48 हुआ, तो अब 4 और 2 6, तो कितना हो गया? 64, 8 अठाए 64, जो कि ये भी 8 से कट रही। तो ये भी संख्या 8 से कट रही। एक ही संख्या है जो 8 से नहीं कट रही हो, तो वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि इसमें बोला था 8 से विभाज्य नहीं है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 8 से विभाज्य नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन ए, बी और डी 8 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य है? दोनों से विभाज्य है। 2 से विभाज्य का मतलब कि लास्ट का अंक या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो। क्या हो? सम संख्या हो, तब तो वो 2 से विभाज्य है। तो देखिए 15 ये सम संख्या नहीं है। उसके बाद देखिए ये तीनों तो 2 से विभाज्य है, लेकिन क्या 5 का डिजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो इसमें क्या 0 या 5 है? नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें है? नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ये 2 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत 2700 से बढ़कर 3600 हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए 2700 और फिर हो गया कितना? 3600। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को अब या तो सीधा करिए कि इतने का अंतर निकालिए, तो हमें सिर्फ प्रतिशत पता करना है। वृद्धि तो सिर्फ हम ये 0 से 0 काट दीजिए, 27 से 3600 आप इसे भी काट कर तब पता करिए। 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। अब 3 की वस्तु 4 में हो रही, कितने का? 3 की वस्तु 4 में हो रही है, मतलब कितना वृद्धि हुआ? 1 का वृद्धि हुआ। कितने पर? 3 पे। गुणे में कितना कर देंगे? 100। तो इसे काटेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 33.5%। 33 सही 1 बटा कितना होगा? 3%, अर्थात ये हो जाएगा 33.33। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। काट लेते हैं तो आसान हो जाता है, जिससे बहुत ही कम समय में इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा जब भी रहे तो आप इससे पहले काट के छोटा कर लीजिए, फिर उसके बाद में सॉल्व करिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो 5 अंकों की संख्या है और 9 से विभाज्य है। 9 का डिजिबिलिटी रूल आपको पता है, सभी अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो आप सभी अंकों का योग कर लेते हैं, जैसे 4, 2, 7, x और 5। अब देखिए 7 और 2 9, 5 और 4 9। तो अब x का मान ऐसा हम क्या रखेंगे कि 9 से वो कट जाए। तो अब x का मान हमें 9 ही लेना पड़ेगा। 9 लेंगे तभी ये 9 से विभाज्य होगी। अगर 9 लेंगे यहाँ पर तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो x का मान क्या लेना पड़ेगा? 9। 9 का डिजिबिलिटी रूल तो बहुत ही आसान है, ज़्यादातर स्टूडेंट को पता होता है। सभी अंकों का योग 3 का और 9 का सेम ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन जो दिया है कि 25% छूट के बाद एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो जैसे देखिए मूलधन मान लेते हैं जैसे 100 है, अब इस पे 25% का छूट अर्थात 75 में बेचा जाता है, तब भी इसे 25% का लाभ होता है। तो मूलधन पर ही तो लाभ होता है, तो ये 125 हो गया। तो इन्हीं का अनुपात चाहिए। तो 25 तियाँ 75, 25 पंचे 125, तो इनका अनुपात क्या होगा? 3 अनुपात
5 हो जाएगा, 3:5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे मूलधन में से घटाना है, 25% छोड़ दिया जाता है तो मूलधन में से घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। और इसी में लाभ तो 25% इसी पर लाभ हो तो 100 में 25 जोड़ेंगे 125, और इनका अनुपात निकाले तो 3:5 में आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।